सियाल शरीफ वालों से वुजू में गर्दन का मसा करना कैसा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, फ़िक़्ह हनफ़ी और उसके दलाइल एपिसोड नंबर 11 को आप सुने। सवाल है सियाल शरीफ वालों से वुजू में गर्दन का मसा करना कैसा है। इससे मुतालिक इमाम आज़म अबू हनीफा का मौक़िफ़ दलील से बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वुज़ू में सर के मसा करने की तरह सर के मसा करने के साथ ही गर्दन का मसा करना मुस्तहब है, और इसकी दलील ये है कि सुनन अबू दाऊद और सुनन तिरमिज़ी, सुनन अबू दाऊद और सुनन कुबरा और मुअज्जमुल कबीर की कुतुब हदीस में है कि हज़रत सैयदना तला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं और वो इनके दादा से रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने सर पर एक मरतबा मसा फरमाया और यहाँ तक के कुजाल तक पहुँच गए, यहाँ तक के कुजाल तक पहुँच गए, और साथ ही सर के मसे के साथ ही सर के मसे के साथ ही गर्दन का मसा फरमाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे मुराद ये है कि जो यानी कि आपकी गर्दन गजाल से मुराद ये है कि जो आपकी गर्दन है ना वो कानों की लौ तक है। कुजाल से मुराद गर्दन का वो हिस्सा होता है जो कान की लौ से मिला होता है। नबी पाक ने गर्दन के इस हिस्से का मसा फरमाया, और इससे इस हदीस से ये दलील मिलती है कि वुजू में गर्दन का मसा करना ये जायज़ बल्कि मुस्तहब है। और नबी पाक का तरीका भी हमने सुन लिया, जवाब दुरुस्त दे दिया है। मैयत को सफ़ेद कपड़े का कफन देना कैसा है, इमाम आज़म का इसमें मौक़िफ़ क्या है और इसमें दलील क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस ताइबा में सफ़ेद कपड़े से मैयत को कफन देने की तरगीब दी गई है और यही अफजल भी है। सुन्नत तिरमिज़ी की हदीस पाक है कि हज़रत समरा बिन जुंदुम रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सफ़ेद कपड़े पहना करो कि ये उम्दा और पाकीज़ा लिबास है, और अपने मुर्दे को सफ़ेद कपड़े से ही कफन दो। क्या बात है, नबी पाक की हदीस भी हमने सुन ली है और सफ़ेद कपड़ों का कफन देने की तरगीब भी दी गई है, और अफजल भी यही है। यही इमाम आज़म का मौक़िफ़ है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सवाल है फैसलाबाद वालों से, मुसाफिर का कसर नमाज पढ़ना जरूरी है या मुकम्मल। इससे मुतालिक इमाम आज़म अबू हनीफा का मौक़िफ़ दलील से बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरई मुसाफिर पर कसर करना वाजिब है, यानी 4 रकत वाली नमाज मसलन ज़ोहर, असर और इशा, ये दो रकतें पढ़ेगा, और उसके हक़ में ये 2 रकतें ही पूरी नमाज है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसाफिर को कसर का हुक्म देते हुए इरशाद फरमाता है, वइज़ा दरबतुम फिल अर्दि फलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सिरू मिनस्सलाह। इरशाद फरमाया कि जब तुम ज़मीन में सफ़र करो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम बाज़ नमाज़ें कसर से पढ़ो। इमाम अबुल बरक़ात अब्दुल्ला बिन अहमद नस्वी रहमतुल्लाह अलैहि इस आयत मुबारक के तहत फरमाते हैं कि कसर करना ये अजीमत है, रुख़सत नहीं, और 4 रकत अदा करना जायज़ नहीं। जी जनाब, कोई बंदा कहे कि सफर में मुझे ये रुखसत इख्तियार नहीं करनी, मैं तो 4 ही पढ़ूंगा, नहीं, यहाँ 4 रकतों वाली जो फर्ज नमाज है वो 2 ही पढ़नी होगी जब बंदा मुसाफिर हो जाए। और ये इमाम आज़म का कौल भी आपने सुन लिया, आपकी जो दलील है वो भी सुन ली है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दोस्तों, फ़िक़्ह हनफ़ी और उसके दलाइल के ये एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, इसे शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।